मतलब कि जो है संगठन के द्वारा संगठन भी बन चुका है आपके मुजफ्फरपुर में और बिहार लेवल में भी संगठन चल रहा है। तो उसमें संगठन का जैसे प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट मतलब कि जैसे कोचिंग है, सारा चीज है। तो सरकार से मांग किया गया था उसमें कि हम लोग को भी मतलब कि जो है गाइडलाइन दिया जाए कि हम उसके हिसाब से मतलब कि खोला जाए सारा चीज। लॉकडाउन के मांग के थे, उस पर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था सारा चीज होकर। तो जिला प्रशासन ने सुना और उसके बाद में जो है आदेश दिया और खोले गया। तो आप लोग को भी तो कुछ मांग है संगठन के द्वारा से, आप कुछ मांग कर रहे हैं सरकार से? सरकार से तो जनरली देखा जाए तो मांग यह करना उचित ही होगा, क्योंकि जनता वास्तव में सरकार को चुनती है और सरकार का परम दायित्व होना चाहिए कि हम लोगों को ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे जिन्होंने हमें चुनकर यहाँ भेजा है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, विधानसभा में विधानमंडल में जो बैठे या सांसद में देश के। तो देखा जाए तो उन लोगों ने जो स्टेप लिया, मैं उस पर तो ज्यादा अपना वक्तव्य नहीं दूंगा, क्या कि पॉलिटिकली चीजें हो जाएगी। और मेरा मुख्य मोटिव ये रहेगा कि जो संगठन के लोग, जो हमारे आपका जो प्रश्न है कि मुजफ्फरपुर के जो जिला संगठन के लोग हैं शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए, ये मुझे संज्ञान में है ये चीज कि स्टेप लिया गया था और सरकार के विरुद्ध लोग आंदोलन भी किए थे कि ऐसा कब तक होगा। मान लीजिए ठीक है, संस्थान चलना नहीं चलना दूर की बात है, विद्यार्थियों के भविष्य के साथ कब तक खेला जाएगा। और देखा जाए सरकार एग्जाम पे तो एग्जाम ले ही रही थी, मेरे ख्याल से हर वर्ष एग्जाम ली है। ये अलग बात है कि एग्जाम लेने के दौरान रिजल्ट को मेरे ख्याल से रिजल्ट की तरह नहीं पब्लिश किया गया और जनरली जो भी बच्चे हैं उन सभी को पास आउट कर दिया। मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ कि वो पास क्यों किया गया, स्वाभाविक है, सरकार का एक अपना सोच होगा, क्योंकि सरकार में बैठे बड़े बड़े लोग हैं, पदाधिकारीगण होंगे, IAS पदाधिकारी होंगे, उन लोगों के माध्यम से डिसीजन लिया गया होगा। लेकिन मेरा यह मानना है कि शिक्षा नियायक जरूरी है। यदि बच्चे में गुण नहीं होगा, बच्चे में बोलने की कला ना हो, पढ़ नहीं पा रहा हो, अगर वो एग्जाम धड़ाधड़ पास कर रहा है, एक समय जब वो आएगा जब वो सेल्फ पर जब अपने पे उसको कोई चीज डिसीजन लेना होगा। सरकार की तरफ से ये भी आदेश आया था कि जितने भी प्राइवेट मतलब कोचिंग है, स्कूल है, उसको रजिस्ट्रेशन कराना है जी। तो रजिस्ट्रेशन कराना है और उसका मतलब कि जैसे रूम मतलब कितने साइज का होना चाहिए, बाथरूम मतलब कि अगर ये बच्ची पढ़ रही है तो उसके लिए अलग से मतलब कि जो है बाथरूम अलग होना चाहिए, कॉमन रूम होना चाहिए, सारा सुझाव हुआ है। तो उसके पर क्या मांग कर रहे हैं? मतलब सरकार का ये आदेश आया था कि उसमें जितने भी कोचिंग है सबको मतलब रजिस्ट्रेशन कराना, तो आपने रजिस्ट्रेशन कराया? ये बहुत अच्छा स्टेप सरकार के द्वारा, ये जरूरी भी है। मेरे ख्याल से सरकार यदि मानदंड को तैयार करती है कि हर संस्थान जो भी क्षेत्र हमारे राज्य में चल रही है उन्हें तो रजिस्टर्ड होना चाहिए। दूसरा ये कि मान लीजिए रजिस्टर्ड होने का मतलब ये होता है कि कहीं न कहीं सरकार के मानदंडों का पालन करेगा, वही रजिस्टर्ड होना है। तो मेरे ख्याल से ये ऐसा नहीं कि सरकार किसी को बर्डन दे रही है, वो सरकार का बेस्ट स्टेप है मेरे ख्याल से। और इससे क्या होगा कि कहीं न कहीं जो बच्चे किसी हर परिवार से पढ़ने आती है उनको ये सुविधा मिल पाएगा, चाहे वो फायर सिलेंडर रखने की बात हो, अपने यहाँ वो भी है। देखा जाए तो जैसे आपने कहा कि बाथरूम की सुविधा, समुचित सुविधाएं हो, कहीं स्वाभाविक है इंटरमीडिएट क्लास 2-3 घंटे की होती है, तो बच्चियां भी आती हैं, बच्चे भी होते हैं, तो उनका लिए ये समुचित सुविधाएं होनी चाहिए। देखा जाए तो जो मानदंड को जो सरकार के द्वारा इस चीज के लिए निर्धारण किया गया, ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। और बहुत ऐसे संस्था चल रहे हैं जी, जो कोचिंग संस्था की जो एक ही हॉल में मतलब कि चल रहे हैं, न बाथरूम है वहाँ, न पिए जल का अभाव है, सारा चीजें, टीचर कितने हैं और 2-3 टीचर से भी कोचिंग चला रहे हैं, तो इस पर क्या करना है? देखिए सर, हालांकि देखा जाए तो मेरे ख्याल से मैं सरकार की आलोचना तो नहीं करूंगा, क्योंकि इस क्षेत्र में ऐसी सुविधाएं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अभ्यास कोचिंग सेंटर गोछा क्षेत्र में देखा जाए तो सरकार की जो नल जल योजना है वो तो मेरे ख्याल से मैं देखता हूँ, इधर आता हूँ या फील्ड में घूमता हूँ तो हर जगह ये सुविधाएं हैं। हालांकि कुछ जगह लोग दुरुपयोग कर रहे हैं इसका, तो मैं इसका खंडन नहीं करूंगा, इस पर ज्यादा वक्तव्य नहीं दूंगा। लेकिन ये सुविधाएं हैं, तो नल जल की जहाँ पानी है तो हालांकि हर दरवाजे तक है, तो पहला तो पानी की सुविधाएं ऑलरेडी है, होगा ही मेरे ख्याल से। दूसरा ये है कि आपने कहा कि जैसे सरकार के द्वारा जो भी ये सब चीजें बताई जाती है, कहीं कहीं शिक्षकगण एक ही शिक्षकगण क्लास ले लेते हैं। मेरा यह मानना है सर कि मैं किसी शिक्षकगण का विरोधी नहीं हूँ, मैं किसी शिक्षक वर्ग का, मैं खुद शिक्षक हूँ, तो शिक्षक वर्ग का मेरा अपमान करना कहीं से मेरे लिए ही शर्मसार होने योग्य बात है, तो मैं ये नहीं कहूंगा। लेकिन शिक्षक को यथासंभव सोचना चाहिए, ईमानदारी जितना हो सके अपना निर्वहन करना चाहिए। मैं गवर्नमेंट शिक्षक पे भी आपने शुरू में चर्चा किया तो मैं उस पर भी बोलूंगा थोड़ा। दूसरा पहले ये बोल लूँ, क्या है कि जो एक शिक्षक यदि हर सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो योग्य नहीं होंगे, हो सकता है मल्टी टैलेंटेड हो,
वो जैसे कमीशन की तैयारी कर रहे हो या कुछ भी, तो स्वाभाविक एक सब्जेक्ट से ज्यादा सब्जेक्ट तो उनका पकड़ होता है। लेकिन मेरा मानना है कि यदि हर सब्जेक्ट का अगर प्रॉपर टीचर हो किसी भी संस्थान में, या संस्थान सब्जेक्ट का प्रॉपर टीचर दिया जाए बच्चों को, तो मेरे ख्याल से बच्चों के लिए और बच्चों के भविष्य के लिए ये बेहतर स्टेप होगा। कहा कि कुछ न कुछ टीचर में जो सिलेबस के अलावा भी उनके अंदर गुण होता है, चाहे वो बोलने का गुण हो, चाहे वो बॉडी लैंग्वेज हो उनका, या कोई टॉपिक को एक्सप्लेन करने का गुण हो। मेरा यह भी मानना है कि जैसे मैं ही किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा, उसी टॉपिक को कोई और सर करेंगे, तो हो सकता है उनका भाव मेरे से ज्यादा प्रभावशाली हो। तो मेरे ख्याल से ये तो बेहतर ऑप्शन होता है कि हर सेक्शन यानी हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होने चाहिए। मैं उस सब्जेक्ट में सेक्शन का अलग नहीं होना चाहिए चलेगा, लेकिन सब्जेक्ट का टीचर अलग होना चाहिए। अब अपनी ओर से अभ्यास कोचिंग सेंटर की तरफ से आप